अस्सलामुअलैकुम। ARY स्पोर्ट्स गपशप के साथ मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल आसिफ। ARY स्पोर्ट्स गपशप के 4th एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ये डोमेस्टिक के बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन इनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस बहुत प्रोमिनेंट है जिसकी वजह से ये जाने भी जाते हैं। तो आज हमारे साथ ये मौजूद है, कराची से इनका ताल्लुक है। खुर्रम मंजूर। खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मुजम्मिल, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया पूछने का। खुर्रम, क्वारंटीन पीरियड एक नया एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा? ऑनेस्टली बात की जाए कि एक प्रोफेशनल, क्योंकि हमारा जो पेशा है ना वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो बचपन से एक तरबियत मिली है कि किसी भी सिचुएशन में, इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि मैं बैट्समैन हूँ और मेरे सामने अगर टॉप ग्रीन विकेट या बाउंसी विकेट आ जाए तो मैं क्या, इसका मतलब मैं रन नहीं करूंगा। तो इसी तरह बॉलर के सामने भी होती है कि फ्लैट विकेट हो तो उस पर क्या आउट नहीं करेगा वो, उसको बाउंसी विकेट या ग्रीन विकेट हो जाए तो सेम कंडीशन अप्लाई होती है क्वारंटीन में कि ये कंडीशन ऐसी है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ करना भी है। हम्म। हार नहीं माननी, दिल को बढ़ाना है अपनी। और मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि अपने आप की दिल चेक करने का इससे बेस्ट टाइम नहीं था। क्योंकि हर इंसान की एक दिल की लिमिट होती है, उसको जब वो हिट करता है तो उसके बाद उसके पता चलता है कि बंदे में कितना विल आगे जाने की है या इसकी अंडर द ब्लो है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसको ज्यादा बेहतर फील किया, क्योंकि ऑनेस्टली 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है। और मैंने PSL के लास्ट मैच में 15 तारीख को हमने मैच खेला है हम्म। और आज है तारीख अराउंड कुछ 7 तारीख है। तकरीबन 1.5 महीना हो गया। इसमें मैंने 6 kg वेट कम किया है विद ट्रेनिंग, रोजों में नहीं बोल रहा। इसमें सही। मेरा एक वीडियो टेस्ट भी था जो हमारा बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड लेता है रीजनल बंदों का, क्योंकि मैं रीजनल अंडर कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी थी। तो मैंने अपना शेड्यूल तश्कील किया कि मुझे ट्रेनिंग भी करनी है, अपनी बेटी को भी टाइम देना है, फैमिली के साथ भी बैठना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, एक्टिविटीज निकाली, मूवीज हो गई, या अपने आप को बिजी रखने के लिए बच्ची के साथ एक्टिविटीज हो गई इसकी स्टडी को लेके। तो अपने आप को एक शेड्यूल देना बहुत जरूरी होता है। और अपने आप को बिजी रखने के लिए अपना आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, उसको मैं किस तरह यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो सही। बेस्ट टाइम था और मैंने अपनी विल चेक करी, मुझे बेहतर फील हुआ, मुझे थोड़ा टाइम मिला, जो कि अमूमन स्पोर्ट्समैन को खास तौर कम मिलता है फैमिली के साथ टाइम गुजारने के लिए। सही। आई होप कि बाकी स्पोर्ट्समैन या बाकी जो नॉर्मल जो लोग हैं वो भी कोई ना कोई एक्टिविटीज घर में कर रहे होंगे। देखें, बैठना हर चीज का हल नहीं है। आप कब तक बैठेंगे, कब तक सोएंगे, कब तक टीवी देखेंगे? उसके बीच में अपने लिए 1-2 घंटे निकालना बहुत जरूरी है। सही। ये मैं बीच में लाइव प्रोग्राम्स भी मैं गया हूँ, बैठा हूँ इसी में शो, जिस तरह आपके साथ शो कर रहा था इस तरह। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया सही। बात करने के लिए अपने फैंस से और पब्लिक से, उनको मैसेज देने के लिए। तो सही। मैंने उसका छोटा सा एक सर्कल बनाया कि मेरी बेटरमेंट है या नहीं है। तो सही। कहीं ना कहीं मुझे प्लस एज मिला है, जिसको मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि नहीं यार, मैंने कुछ अचीव किया। लोग मर गए, लुट गए, तबाह हो गए, खत्म हो गई जिंदगी, भाई क्यों हो गया? हम्म। एक सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ। आप, सही है मुझे पता है थोड़ा मुश्किल हो रहा है, नो डाउट मुश्किल हो रहा है, मगर आप जिंदा बचोगे तो बहुत कुछ होगा ना। कोई शौक से तो हुकूमत ने बंद नहीं किया। आपसे वो रिक्वेस्ट ही कर रही है ना कि भाई अगर आप घर के अंदर स्टे करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी, सही। आप बीमार नहीं होगे। आप क्वारंटीन अगर अपने आप को कर लोगे तो आप कोरोना वायरस से बच जाओगे, जो कि बहुत डेंजरस है। सही। इसमें किसी की कोई किसी से भी पर्सनल नहीं है। मैं अगर क्वारंटीन हुआ हूँ या मैंने अपनी फैमिली को किया कि यार नहीं, जो हमें मिली हुई है इंस्ट्रक्शन डॉक्टर की या हुकूमत टीवी पे बता रही है, हमें फॉलो करना है। आपको पता है आज आज सबसे मुश्किल काम बच्चे को घर में रोकना है। सही। खासतौर बिगनर एज जो होती है 3, 4, 5 साल, 6 साल, क्योंकि बच्चे को एक्टिविटी चाहिए होती है। बच्चा सुबह से शाम तक घर में वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। 10 चीजें, रोना, ख्वाहिशात शुरू कर देता है, चीजें टूट फुट।
मगर उसको आपने किस तरह बिजी रखना है, आपने आपका टाइम किस तरह आपने बिजी रखना है, तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो अब मैं उन खुशनसीबों में से हूँ कि मेरे पेशे ने मुझे ये चीज सिखाई कि मुझे हर सिचुएशन में मैनेज करना है। तो ऐसी मेरी वाइफ है, आई एम लकी कि वो मुझे इतनी अच्छी मिली कि उन वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर रही है कि नहीं यार, ये हमारी बेहतरी के लिए एक चीज हो रही है और इसमें हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं सही। अच्छा खुरम, ये अपनी बताइए क्वालिटी लाइफ। ये हाँ, बताइए बोले बोले। ये क्वारंटीन पीरियड का आपने इतना सारा बताया, आप सोशल मीडिया में किसी एक्टिविटी में नजर नहीं आए? पीसीबी की तरफ से एक्टिविटीज आई और कुछ चैलेंजेस भी हुए, उसमें आप कहीं नजर नहीं आए? यार वो बेसिकली पीसीबी की तरफ से तो नहीं था, या वो पीसीबी की अपना ही तरफ था, से मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल। तरफ से कौन सा वाला है बॉस? पुशअप पुशअप चैलेंज एक पीसीबी की तरफ से आया था, और दूसरे खिलाड़ियों के भी चैलेंजेस थे, उसमें कहीं भी आप नजर नहीं आए? हाँ, वो चैलेंज एक दूसरे को नॉमिनेट करते हैं। मिसाल के तौर पे अजहर ने सरफराज को किया, सरफराज ने किसी और को किया। तो अब कोई जबरदस्ती मुझे कर नहीं रहा, मैं पहुंच जाऊं कि नहीं यार मैं भी आ गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे इंजॉय लगी। तो देखें, हर चीज का एक तरीकाकार होता है। कोई मुझे करता तो मैं करता, मेरे को किसी चैलेंज करके दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं प्रोफेशनल हूँ और एक ये पार्ट टाइम चीज है जो एक समझ लें एक्टिविटी बनाई जा रही है। एक सर्किल चला, लोग वीडियो बना रहे हैं, हमने पर्सनली वीडियो डाली, मैंने पुशअप्स की हम्म, और उसको बड़ा इंकरेज किया आपकी लोगों ने कि घर में अपनी अपने बच्चों के साथ, मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह 4 साढ़े 4 साल की है, हम्म, तो मैंने उसके साथ पुशअप्स की प्रैक्टिस करी। वो मेरे कमर पे बैठी हुई थी लोड डाल के, और होल्ड ब्रिज की स्क्वाटिंग की। और जरूरी नहीं है सारी वीडियो शेयर की जाए, मगर मेन मेन पॉइंट जो है वो ये था, जो आपने मुझे कहा कि बोर्ड की एक्टिविटी, बोर्ड का ऐसा कुछ भी ऑफिशियली कुछ भी नहीं था। अगर ऑफिशियली होता वो हमें करना पड़ता, क्योंकि हम्म। उसके लिए आपको एक लेटर आता है या आपको फोन आता है। नहीं, तो वो चीज बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियली ऑफिशियल, ट्विटर पे वो एक ऐसी एक्टिविटी करवाई थी, ऑफिशियली नहीं थी, लेकिन उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हाँ, जो है वो वायरल। खैर, नहीं नहीं, वो एक बात। अगर आप मेरी ब्रिज ब्रिज होल्ड वाली देखें हम्म, तो वो बोर्ड की ऑफिशियल साइट से अपलोड हुई थी मेरी, और हम्म, विद इन 1 आवर हुई थी। जब मैंने अपनी तरफ से अपलोड की थी तो वहां से उन्होंने टैग की, कोयटा ग्लेडिएटर वालों ने भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी। बिल्कुल और एक खेल शेल पेज है, एक दो चीजें। तो मेन चीज ये है कि बोर्ड ने एक ऑफिशियल टेस्ट रखा था जो लेट हो चुका था। अच्छा, वो उसके पाकिस्तान उस टीम का टेस्ट भी की था। तरफ भी और मैं आऊंगा, उस टेस्ट की तरफ भी आऊंगा। अभी रीजनल टेस्ट हुए ऑनलाइन, उस ऑनलाइन रीजनल टेस्ट का जी, एक्सपीरियंस कैसा रहा? और वो आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए या बस वो सही था, एवरेज? नहीं यार, अच्छी चीज है। और थैंक गॉड कि हम प्रोफेशनल है और हमें हम इतनी नॉलेज है, अल्लाह का शुक्र है कि अपने आप को प्रिपेयर किस तरह रखना है। तो हम प्रिपेयर थे, मगर हमें इस चीज का पता नहीं था कि टेस्ट होगा। हमारा जो ट्रेनर है, मेरी अपनी टीम का ट्रेनर जो है सिंध का, इमरान नाम है, इमरान खलील, हम्म, बहुत अच्छे हैं ऑनेस्टली। वो मुझे पूरी वीक का प्लान देते हैं। मैं उनके साथ 3 साल से मुंसलिक हूँ। और मैं बोलता हूँ उस बंदे ने मेरे पे बहुत काम किया है और उससे इम्प्रूवमेंट भी आई है। पूरा सीजन एक प्रोफेशनल बंदा खेले और साथ परफॉर्म करे हर फॉर्मेट में, ये एग्जाम्पल होता है कि उसने बिहाइंड द स्क्रीन काम किया हुआ है। तो उस काम में जो जो साथ होते हैं, अगर उनका मैं नाम ना लूँ तो ये उनके साथ ज्यादती होगी। खलील हमारे इमरान खलील उनका पूरा नाम है, ट्रेनर। बहुत अच्छा उन्होंने मेरे को गाइड किया, सपोर्ट किया, ट्रेन किया। फिर डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर इम्तियाज, ये कराची के सिंध की टीम के फिजियोथेरापिस्ट एज ए डॉक्टर, ये दोनों होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब प्लेयर्स ट्रेनिंग करते हैं या एक्टिविटी करते हैं तो इंजरीज भी होती है। उन इंजरीज को कैरी करते हुए ट्रेनिंग करवाना, तो ये इनका आर्ट है। तो इनको जितना मैं हेड्स ऑफ है इनकी तरफ से, और स्पेशली कराची के जितने प्लेयर हैं या सिंध के जितने प्लेयर, क्योंकि हमें वो वीक का शेड्यूल देते हैं और वीक के बीच में फोन करके पूछते हैं कि हाँ भाई क्या अपग्रेड है, नहीं है, इम्प्रूवमेंट है, नहीं है, वेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है, उनका मेरे पास फोन आया, मैं बोला खुरम आपका टेस्ट में माशाल्लाह आपने 6 kg मेरा वेट कम किया। जैसे बताया, मेरा लास्ट कोयटा के मैच में मेरा 101 kg था और अब मैं 94.5 पे हूँ। तो सही। ये इट्स मीन इम्प्रूव, बताने का मकसद ये है कि कुछ करोगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है। बैठना हर चीज का नहीं है।
सही। अच्छा खुरम, आपके क्रिकेट कैरियर से अगर स्टार्ट करें तो 2008 में ओडीआई डेब्यू किया पाकिस्तान के लिए, उसके बाद आपने 16 टेस्ट मैचेस खेले, 7 ओडीआईस खेले और 3 टी20 खेले। एक एक वक्त पर पीक पे थे, फिर अचानक से खुरम मंजूर कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया? यार थोड़ा सा मुजम्मिल भाई, मैं ऑनेस्टली बात करूँ ना, तो है बुरा। मुझे बड़े मेरे बोलते हैं कि नहीं बोला करो, देखें इसमें कोई कबाहत नहीं, मैं बोलते हुए शर्माता नहीं, क्योंकि रिस्क पानी जो है ना मेरे रब के हाथ में। ये मेरा ईमान है, ईमान सबका है, मगर मेरा बहुत फर्म बिलीव है जो मेरे नसीब में मेरे पैदा होने से पहले लिख दिया अल्लाह ने, वो मुझे मिलेगा। मेहनत करूंगा तो मिलेगा। अच्छा। लाइकिंग डिसलाइकिंग आपको पता है पाकिस्तान में बहुत है। हम्म। आपने बोला आपकी पीक थी, ये थी, पीक अभी भी है। बंदा जब टॉप फॉर्म में होता है ना, पीक वो होती है। ये मैं नहीं कहता, एक्सपर्ट कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नाम रिचर्ड है, रिचर्ड ने ये बोला, जब बंदा पीक फॉर्म पे होता है ना, तो वो गंदे बॉल को अच्छी जगह मारता तो है ही, मगर हम्म। अच्छे बॉल को भी अच्छी जगह मारने की अहलियत होती है प्लेयर में, वो पीक फॉर्म पे होती है। सही। तो पीक फॉर्म जब होती है, जब आप फिट होते हो। मैं हर सीजन में तीनों फॉर्म में पिछले 4 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। मुझे पता है आज नहीं कल इंशाल्लाह इस चीज का रिवॉर्ड मिलेगा, और मैं अपने आप से मुतमईन हूँ। मैं अपने आप को मुतमईन करने के लिए इंग्लैंड नहीं जाता, सही। वहां पे 6 महीने जाऊंगा, मुझे पता है पैसे तो मिलेंगे, मगर जो यहाँ रह के सख्त गर्मी में अपने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के मेहनत कर सकता हूँ पाकिस्तान टीम में जाने के लिए, वो मैं ऑनेस्टी से कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वापसी आऊंगा। जिस तरह फवाद आलम की वापसी हुई, वो भी इंग्लैंड नहीं जा रहा, वो भी यहाँ रह के मेहनत करता है। तकरीबन मैं और वो हम लोग साथ ही होते हैं नेशनल स्टेडियम में। हम ट्रेनिंग साथ करते हैं, बैटिंग साथ करते हैं, जिम साथ करते हैं। हमारा ट्रेनर एक है। तो कोशिश इंसान को आगे ले जाती है। हाँ, हार मान के बैठ जाओ तो वो स्पोर्ट्समैन नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्स में हार भी होती है, जीत भी होती है। लूजर जो होता है वो कमर दिखा के चल जाता है। जो फाइटर होता है वो गिरता है, फिर उठता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर गिरता है। तो मेरी एटलीस्ट कोशिश है मैं अपने आप को मुतमईन करूँ। वो आपकी बात सही है कि मेरे को एकदम मैं गायब हो गया स्क्रीन से, फिर वापस आया, फिर गायब कर दिया, क्योंकि बहुत सौ के लिए 25 इनिंगे, मेरे लिए एक इनिंग, तो वो सही। अच्छा नहीं लगता। बार बार बोलते हुए अफसोस होता है, जाहिर सी बात है। अच्छा, अभी क्या आपने हजारों रन करके। विव रिचर्ड्स की बात की, क्वेटा ग्लैडिएटर्स में विव रिचर्ड्स की शायद आप अभी बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि बंदे की जी पीक जी जी। है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने आपको पिक किया, पूरा सीजन बिठा के रखा, आखिर के मैचेस खिलाए, तो ये क्या था? जगह नहीं बन रही थी आपकी? नहीं, ऑनेस्टली देखा जाए तो जगह वाकई नहीं बन रही थी। और कोयटा ग्लेडिएटर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ड्राफ्ट में पिक किया। देखें, हुआ मैं सप्लीमेंट्री में, मगर ऑनेस्टली मैं प्राउड फील करता हूँ, मैं पीएसएल का हिस्सा बना। सही। टॉप परफॉर्मर होके मैं 2 साल से घर बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल। इन्होंने अपॉर्चुनिटी तो दी। सही। फिर जरूरी नहीं है, अगर आप टीम का उस टीम के अंदर 5 ओपनर थे, 5वां ओपनर मैं था। सही। सबसे पहले जेसन रॉय, अहमद शहजाद, शेन वॉटसन, एहसान अली, खुर्रम मंजूर। तो मुझे अपनी बारी का इंतजार करना था। और हर चीज में अल्लाह की बेहतरी होती है। मैंने इंतजार किया, और अल्लाह ताला ने जब मुझे मौका दिया तो मैं उस मौके के लिए पूरी मेहनत करके बैठा हुआ था। तो शायद अल्लाह ने इसलिए मेरे से वो चांस अवेल करवा दिया। क्योंकि देखें, अगर मैं भी ये सोच के था मुझे खिला नहीं रहे, मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा, मैं बैटिंग नहीं कर रहा, मैं मेहनत नहीं कर रहा, तो क्या पता वो जो मैच मिला था मैं उसमें परफॉर्म नहीं करता। सही। मैंने अपना प्रॉपर जिम किया, ट्रेनर के साथ ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन थे वो किए, नेट पे बैटिंग ऑनेस्टी से की, अच्छी बैटिंग की। जो हमें नेट पे टारगेट मिलता था वो किया। हर रोज आधा घंटा से 45 मिनट डेविड डायर हमारा ट्रेनर था और फील्डिंग कोच था, मैं उसके साथ अलग फील्डिंग सेशन करता था ठीक। कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है। तो सही। शायद इसलिए मेरे को रिवॉर्ड मिला। और इसमें कोयटा ग्लेडिएटर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पिक किया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और अल्लाह ने मुझसे वो अपॉर्चुनिटी पिक करवाई। सही। तो कोई बहुत से लोगों ने मुझे कहा यार तुम्हें पूरा सीजन बिठा दिया, तुम्हारे साथ ज्यादती हो गई। मैं नहीं, अगर मैं इस तरह लूंगा इसको तो मैं शायद डीमोरलाइज हूँ, और मैं अपने आप को नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर ना कर सकूँ। मुझे ये सोचना चाहिए, मैं 9 मैच बैठा, 10वां मैच खेला, मैंने परफॉर्म किया, मैंने अपनी सिलेक्शन को सही साबित किया। सही। तो ये अच्छा, चीज मैं यूं लेता हूँ। अहमद शहजाद की अगर स्कोर देखा जाए तो पूरे सीजन का जो उनका स्कोर है वो आपसे कम है, आपने एक मैच में स्कोर किया। तो अगर उनकी जगह कभी ड्रेसिंग रूम में बात हुई आपको खिलाने की, या सिरे से बात ही नहीं हुई? क्योंकि अगर आपको ले आते तो शायद कोयटा ग्लैडिएटर का सिनेरियो कुछ और होता, जिस तरह आपने परफॉर्म किया। नहीं, ऑनेस्टली बात की जाए,
देखें वो देखें क्रिकेटर जो है ना, मैं अपनी फैमिली बोलता हूँ, तो कहीं कभी हो दुनिया के किसी भी कोने का प्लेयर है ना, क्रिकेटर है, वो मेरी फैमिली है, सही। वो मेरी फैमिली का पार्ट है। मुझे निहायत अफसोस हो रहा था, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो अच्छी शॉट भी मार रहा था। ऐसा बैट कैच बहुत रेयर देखने में आता है कि प्लेयर कोशिश कर रहा हो, प्लेयर अच्छी बैटिंग कर रहा हो और उससे ना हो रहा हो। सही। ये मैंने लाइफ में पहली दफा देखा कि वो अच्छी इनिंग खेल रहा था, अच्छे शॉट्स मार रहा था और कैचेज हो रहे थे, गैप में नहीं जा रही थी। तो मेरी पर्सनली ये थी, यार इतनी मेहनत कर रहा है, अल्लाह पाक इसकी मुश्किलात आसान करे, इसे परफॉर्म कराए। हाँ ये जरूर था कि मौका मिला तो मैंने अपना मौका नहीं छोड़ना, सही। उसके लिए मुझे तैयार रहना और मिलेगा, मुझे मौका मिलेगा और उसके लिए मुझे तैयार रहना। मुझे फिर एक्सक्यूज नहीं देना कि यार मुझे 9 मैच बिठाए हुए थे, नहीं यार मुझे तो ये था, मैं तो 2 साल से घर पे था। ये बहानेबाजी है और ये आप अपने साथ ज्यादती करते हो। अगर सही। मैं ये सब बहाने लेके बैठ जाऊं, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझसे अल्लाह ने रन करा दिए तो आज मैं आपके साथ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इंटरव्यू के बाद मेरा किसी से मेरे बयान किसी से आप मेरा रिव्यू भी ले सकते हैं। बंदे को सच बोलना चाहिए। मेरे को एक आदत मेरे बड़ों ने, मैं राशिद भाई के हाथ में बड़ा हुआ हूँ, मेरा उस्ताद बहुत अच्छा है, जैसा भी है मुझे नहीं पता, मगर मेरा उस्ताद मेरे लिए बहुत अच्छा है, ऑनेस्ट है, कड़वा है, बहुत कड़वा सच बोलता है। यूनुस भाई मेरे उस्तादों में से, मेरे बड़े भाइयों से, उनके हाथों में बड़ा हूँ, तो उनसे सीखता हूँ। वो एक चीज बोलते हैं, बेटा मेहनत करो और इतना करो कि अपने आप को मुतमईन कर लो, तो सही। अल्लाह ताला तुम्हें खुद सिला देगा। सही। अच्छा खुरम, आपने बात की कि आपने हर अपॉर्चुनिटी को गेन किया और इनफैक्ट आपने डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। 2016 के एशिया कप में आपको चांस मिला, वहां पर अवेल नहीं कर पाया, उसके बाद वर्ल्ड कप था तो आपको ड्रॉप कर दिया T20 वर्ल्ड कप। तो समझते हैं वो अपॉर्चुनिटी सही तरीके से ग्रैब नहीं हो पाई, अगर वो हो जाती तो आज टीम का हिस्सा होती। नहीं वहां पे देखें, इस तरह देखा जाए कि मुझे करना चाहिए था, मुझे हम्म। मिला था मौका, मुझे करना चाहिए था, मुझसे नहीं हुआ। मगर इस तरह देखा जाए, अब ये इसका दूसरा पार्ट, कि पिच गीली थी और मैं नहीं, इंडियन कैप्टन हम्म। विराट कोहली था, उसमें एम एस धोनी भी आया हुआ था। एम एस धोनी ने पहले मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस तरह की ढाका में पिचेज है, कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, क्योंकि गीली और सॉफ्ट पिचेज है। क्योंकि उस टूर्नामेंट से 3 महीने पहले से क्रिकेट हो रही थी उस ग्राउंड पे, अंडर 19 वर्ल्ड कप, फिर उससे पहले एक एशिया कप हुआ, उसके बाद एक और चीज हुई, 2-3 सीरीज हुई, तो प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला। तो ये उनका बयान था। सही। जिस मैच में मैं खेला हूँ, पाकिस्तान टीम 90 पे आउट हुई, कोई 11 खुर्रम मंजूर तो नहीं खेल लेते ना, एक ही खुर्रम मंजूर खेलना था, चले खुर्रम मंजूर आउट हो गया, बाकी 10 ने 300 रन कर दिए। उनको ड्रॉप किया नहीं किया, मुझे ड्रॉप करके वर्ल्ड कप में मेरी रिप्लेसमेंट पे उन्होंने ले गए। और एक रात अगले दिन ट्रैवलिंग थी मेरी, मुझे शिफ्ट टीवी पे मैंने देखा मेरा नाम ड्रॉप हो गया। क्या हुआ, क्या वजह थी, मुझे नहीं पता चला आज तक। क्यों, ये भी नहीं पता चला, आपने किस लिए पूछने नहीं ड्रॉप हुआ, बोला, ये भी नहीं पता चला। किसी से पूछने की भाई कोशिश। मैं पूछ देखे देखें, पूछने की या किसी को बोलने की, मैं अपनी नजर में ना भीख मांगना समझता हूँ। ठीक। मुझे बड़े लोगों ने कहा तुम इतने रन करते हो, 2000 रन कर दिए, जाके बात करो सिलेक्टर से। मैंने क्यों भीख मांगू, मुझे तो भीख मांगना लगता है। मैं मांगता रब से हूँ। मेरे बाप ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसने एक चीज मेरे में डाली है कि बेटा मांगना कभी नहीं। सही। मांगने वाली जात जो है ना, वो ऊपर वाले से मांगो, ऊपर वाले से वो देगा। उस ईमान से मांगो कि देगा, क्योंकि आजकल 90% है, फलाने को फोन कर लो खिला देगा, उससे मिल लो वो खिला देगा, उसकी गुड बुक में आ जाए। क्योंकि एक गुड बुक का जो एक ट्रेडिशन चला हुआ है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्रेडिशन है गुड बुक का, कि यार आप गुड बुक में आए हुए हैं और आप खेलेंगे। मगर मैं इन चीजों को यूं नहीं मानता यार। देखिए मेहनत करो, परफॉर्म करो और अल्लाह पे छोड़ दो, आपके अच्छा नसीब में होगा, अच्छा, मिलेगा देर सवेर। पीसीबी में एक ट्रेंड है, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कहते हैं कि सेटिंग बनाना पड़ती है। तो पहले तो ये सेटिंग है क्या, और क्या सारे खिलाड़ियों की सेटिंग नहीं बनती? यार बहुत ऑनेस्टली बात की जाए, मुझे इस चीज का पता नहीं है कि बोर्ड मेरा इतना ताल्लुक है नहीं, क्योंकि मैं लाहौर में रहता नहीं हूँ, कराची में हूँ। शायद कोई लाहौर का लड़का हो वो सच बता दे, अगर बताना चाहे तो, क्योंकि ये मुश्किल सवाल है। और सच बोलना आजकल पता है आपको कितनी पनिशमेंट होती है। मैं जितना बोल रहा हूँ, मुझे इस बोलने पे इतना सब कुछ सुनने को मिल जाता है। मेरे अपने बड़े बोलते हैं तुम इतना बोलते हो,
शायद इन चीजों को लेके ऊपर तुम्हारी सिलेक्शन पे बात हुई। मैं इस चीज को मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंस बता रहा हूँ कि लास्ट 4 साल में जितने मैंने परफॉर्म किया, कोई एक लड़का आप निकाल के दिखाते हैं, बड़ा आसान है, गूगल पे लिख ले। मैं इस टाइम करंट दुनिया का छठा प्लेयर हूँ, लिस्ट ए का, जिसको वनडे क्रिकेट कहते हैं, जिसकी 54 प्लस एवरेज है, और सही। मैं घर बैठा हूँ। मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाने वाला हूँ। जब से पाकिस्तान बना है आज तक सबसे ज्यादा सेंचुरियां शहीद भाई ग्रेट की है, शहीद अनवर की ठीक। 25, और मेरी सेकंड हूँ मैं 24। अगर इस साल वनडे। अभी तो ये कोरोना की वजह से नहीं हुआ, 10 सही। वनडे थे, बड़े बोल से तौबा। जिस तरह की मैं खेलता हूँ क्रिकेट, या अल्लाह ताला मुझसे जिस तरह परफॉर्म कराता है, तो मैं मराठी 1-2 तो करता। सही। उम्मीद तो अच्छा ज्यादा की आपको, थी, अच्छा मगर कपिल जी, आपको जो है वो डोमेस्टिक मटेरियल भी कहा जाता है, शायद यही वजह है कि आपको लिया नहीं आता। बहुत सारे पिछले कोचेस ने कहा कि यार ये डोमेस्टिक मटेरियल, तो ये डोमेस्टिक मटेरियल क्या होता है, और दूसरा ये कि क्या यही वजह है कि आपको जो है वो इंटरनेशनल में चांस नहीं मिलता? यार आपस की बात तो ये है कि डोमेस्टिक बनी क्यों होती है? डोमेस्टिक इसलिए बनी होती है ना कि आप इसमें परफॉर्म करोगे तो पाकिस्तान टीम में जाओगे। सही। कोई ऐसा तो नहीं कि इस स्पेस पे जाएंगे आप, वहां परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान टीम में जाएंगे। या जी। तो फिर बोल दे यार डोमेस्टिक में हमें, जो जिस तरह मिक्की ने क्लियर कर दिया था, सही। मिक्की साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि मैं अपनी मर्जी का लड़का उठाऊंगा, वो जैसा भी होगा मुझे समझ में आएगा ये इंटरनेशनल मटेरियल है और ये खेलेगा। उसने मुझे बोला है, मैं ये बोलता हूँ, मैं हर शो में जब मेरे सवाल होता है मैं बोलते हुए कोई शर्माता नहीं। उसने मुझे बोला था ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है भाई। अच्छा है, आप बहुत बड़े बाप की औलाद हैं, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से धक्के खा के निकले। इन्होंने डिसाइड कर लिया था और हम डिसाइड हो गए। आप कोई नहीं होते किसी का डिसाइड करने वाले, रब्बुल आलमीन है, वो सबका डिसाइड करता है, जिसको चाहे रिश्ते, जिसको चाहे नहीं दे। अच्छा मेहनत आपका आपका और हाथ में निकी होती है। आर्चर का बड़ा इंटरेक्शन इतना गर्मा गर्म क्यों था? एक तो वजह ये थी कि आपको उन्होंने कहा था कि आप डोमेस्टिक मटेरियल हैं, और इसके बावजूद भी जब भी आपका उनसे इंटरेक्शन या आपकी और उनकी जब बात होती तो बड़ी गर्मा गर्मी, ऐसा क्यों था? गर्मी गर्मी की बात नहीं है, बात सारी है उसको मैं पसंद नहीं हूँ। अब उसकी लुगत वजह में क्या क्या है, थी तुम्हारी पसंद होने टेक्निकल फॉल्ट है भाई। टेक्निकल फॉल्ट क्या है भाई? की? टेक्निकल फॉल्ट क्या है? टेक्निकल फ्लॉ बंदा जो होता है वो कंसिस्टेंट हर फॉर्म में परफॉर्म करेगा। आपसे एक सवाल है, सही। 4 डे क्रिकेट है, ठीक है। टॉप स्कोरर। 3 डे क्रिकेट ग्रेड 2, टॉप स्कोरर। दो वन- रोजा क्रिकेट तो अब खैर होती नहीं, T20 टॉप स्कोरर। वनडे क्रिकेट टॉप स्कोरर। इतनी खराब टेक्निक वाला यार, ये तो फिर तो सारे खराब टेक्निक वाले होने चाहिए भाई पूरी दुनिया में। और इतना इतना अगर इन्हें मसला हो है तो भाई दुनिया में बहुत सारे टेक्निकल खराब प्लेयर थे। सबसे बड़ा जिसका नाम मैंने लिया ना, सर विवियन रिचर्ड। हम्म। मैं नहीं कहता, दुनिया के टॉप एक्सपर्ट जो है ना वो बोलते हैं वो सबसे रॉन्ग टेक्निक प्लेयर था। आज दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, सही। कुछ तो वजूहत होगी भाई। आप रन देख नहीं रहे हो, आपने एक अपनी दिमाग में बनाई दी ये लड़का मुझे समझ में है कि ये खेलेगा, क्यों? मुझे ऐसा लगता है इसकी टेक्निक सही है, वो खेलेगा। सही। मुझे इसकी टेक्निक नहीं लगती, वो नहीं खेलेगा भाई। अच्छा जी, ये इस चीज का मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि उसने इस चक्कर में मैंने कराची किंग से परफॉर्म किया, हम्म। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, बिल्कुल। 40 गेंदों पे 56 रन किए। सही। इससे वेरी नेक्स्ट 4 मैचेस स्ट्रेट ओवर बिठा दिए। बिना वजह के। मतलब बिना वजह कोई मीटिंग होती है, कोई बात होती है, तुमने खराब खेला, तुमने अच्छा खेला, तुमने शॉट नहीं मारे, तुमने शॉट मारे, तुमने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, बस बैठा दिया। सही। अच्छा। मतलब नो एक्सक्यूज, नो रीजन। सही। अच्छा मिसबाह उलग उसके से कोई बाद आप क्या इंटरेक्शन समझ हुआ रहे हो? है? मिसबाह उलग से कोई इंटरेक्शन हुआ है परफॉर्मेंस के बाद, या कुछ इस तरीके का? क्योंकि अब तो वो उनके पास 3 पोस्ट है मेन। नहीं नहीं, मेरी उनसे PSL में मुलाकात हुई, अच्छी तरीके से सलाम दुआ, बस दैट्स इट। जो एक मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया कि अच्छे से सब बड़े हो या छोटा हो, आप सबसे अच्छे से मिलो और अल्लाह पे छोड़ दो। मैंने कोई किसी से बात नहीं की मैं रो जाके मेरी इतनी परफॉर्मेंस आप नहीं ले रहे, आज आप सिलेक्टर बन गए हो, नहीं। उनको लगेगा वो मुझे ले लेंगे, मेरे सही। रब ने उनके दिल में डालना हुआ डाल देगा। ठीक है। उड़ता अच्छा। बहुत हूँ, अफसोस बहुत हुआ, बहुत ज्यादा बंदा गिरता है मेंटली। अगर आप टॉप करो, पूरे पाकिस्तान को बीट करो और नाम ना है बॉस, सालों की मेहनत होती है। जब आप टॉप करते हो, बीट करना लफ्ज बहुत आसान है, मगर सही। जब आप बीट करो ना आपको लग पता जाता है। और मेरे से जो पीछे डिफरेंस था ना,
200 रन का डिफरेंस था, कोई 10-20 रन का डिफरेंस नहीं था। फिर उसके बाद आपका नाम ना है ना, तो आप अंदर से टूट जाते हो। सही। मगर मैं आई एम लकी कि मेरे उस्ताद बहुत अच्छे हैं, मेरे बड़े बहुत अच्छे हैं, जो बोलते हैं छोड़ो, करो, आगे बढ़ो, भूलते जाओ और करोगे, याद रखोगे, आगे भी नहीं करोगे। सही। अच्छा खुरम, थोड़ा सा अभी जो मामला चल रहे मैच फिक्सिंग के हवाले से, आपने जब डेब्यू किया उसके 2 साल बाद ही एक स्कैंडल आया, तो कितना फर्क पड़ता है साथी खिलाड़ियों को या जो इस फ्रेटर्निटी से बिलोंग कर रहे होते हैं कि जब आसपास इस तरह की चीजें हो जाए तो कितना प्रेशर हो जाता है और कितना खौफ आ जाता है? खौफ क्या, आपके तो खौफ तभी आएगा ना जब आप इन चीजों में इंटरेस्टेड हो गए, या इन इन एक्टिविटीज का पार्ट बनना चाहते होगे। हाँ, एहतियात देखें, बोर्ड की बेहतरीन इकदाम जो है ना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सही। हर साल एवरी सिंगल ईयर एंटी डोपिंग क्लास, जो डूप टेस्ट होता है उसके बारे में पूरी अवेयरनेस दी जाती है, 2 घंटे का लेक्चर होता सही। है। एंटी करप्शन की क्लास 1 घंटे की होती है। सही। हर साल आपसे विद आपके सिग्नेचर लेटर होता है कि हाँ, खुर्रम मंजूर 4 बजे इस रूम में इस जगह बैठे थे, वहां पे क्लास हुई थी, डॉक्टर सोहेल ने लेक्चर दिया था, या कर्नल नौशाद ने दिया था, या कर्नल आजम ने दिया था, आपने साइन किया, अटेंड किया। उसके बाद अगर आप इन चीजों में अगर एक्टिव हो, तो यार फिर तो अफसोस ही होता है ना यार। अफसोस होता है। अफसोस होता है कि हमारे साथ के, हमारे मतलब बड़े अच्छे, मेरा और खालिद का बहुत अच्छा दोस्ताना था। मैं क्लब हमारा एक, डिपार्ट हमारा एक, शहर हमारा एक, प्रोविजन हमारा एक, पाकिस्तान हम साथ खेले, पाकिस्तान ए में हम साथ खेले, अमरजिंग हम साथ खेले। तो लॉन्ग लॉन्ग पीरियड था। अफसोस हुआ मुझे, दिल से अफसोस हुआ। और मेरी आज भी दुआ, अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात आसान करे। मगर साथ में ये होता है कि जितने भी कुलीग्स हैं यार, इस इन दी एंड कितना मतलब थोड़ा पैसे ज्यादा ही मिलेगा ना, तो वो थोड़ा मेहनत करके ले लो भाई, इसमें ऐसा क्या मजा है। अच्छा, खालिद लतीफ से कभी इन दी एंड इंटरेक्शन मर हुआ? के खालिद लतीफ से इंटरेक्शन नहीं। हुआ उसके बाद यार ये क्या कर रहे अक्सरियत में नहीं, नहीं कभी, देखिए मेरा सवाल इस चीज पे बनता नहीं है उसका। मुलाकात हुई, हो? सलाम ऐसी दुआई, कैसे दोस्ती, हो, ठीक हो, दोस्ती घर में। आपने खुद कहा कि मेरी इतनी अच्छी दोस्ती, तो कभी दोस्ती में यार तुम मेरी यार। मेरी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। और अब मुलाकात कम होती है, क्योंकि अक्सरियत में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सीजन खेल रहा हूँ, अब क्वारंटीन 2 महीने से हूँ। तो पहले तो सीजन में साथ होते थे, डिपार्टमेंट खेल रहे हैं तो साथ हैं, शहर में के हैं तो प्रैक्टिस साथ हो रही है। अब वो ना प्रैक्टिस कर रहा है, अब वो खेलता है तो शायद कैंट में होता है, मलिर कैंट में उसका घर था। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मगर सच्चे दिल से पूछे, मुझे बहुत अफसोस था, शर्जील का भी, खालिद का भी। और बेहतरीन टैलेंट थे दोनों, सही। ऑनेस्टली बहुत बहुत जबरदस्त टैलेंट थे। और खालिद का मुझे इसलिए क्योंकि मेरे उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मेरी बड़ी अच्छी भाईचाराना था, तो दिली अफसोस था। मगर जो आपने सवाल किया ना कि कैसा प्रेशर फील होता है, प्रेशर उसको फील होता है जो इन चीजों में इंटरेस्टेड हो, या इनके सराउंडिंग में रहा हो। तो अल्लाह का शुक्र है ना, कभी ऐसी सोच आई ना, कभी कुछ ऐसा हुआ। तो डरना किस बात का। जो आजकल एक लफ्ज चल रहा है, एसओपीज। आजकल एक लफ्ज चल रहा है, एसओपीज। तो जो एसओपीज मिली नहीं है इसकी, तो उसको फॉलो करो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी डरने डराने। अच्छा गुलाम, हमारे पास टाइम कम है तो मैं लास्ट जो हमारा उस पर पढ़ते हैं, लास्ट कमेंट चाहूंगा छोटा सा कि रमजान क्रिकेट ना होने का क्या फर्क पड़ रहा है अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे क्रिकेटर्स इन्वॉल्व होते थे और जाहिर सी बात है फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता था, तो इस दफा रमजान क्रिकेट नहीं है, क्या कहना चाहिए? नहीं भाई, इस दफा मैं ये कह रहूंगा, शायद इबादत ज्यादा करने का टाइम मिला, अच्छा है। दिन में तस्बीह करें, कुरान पढ़ें, नमाजें पढ़ें, रात में तराबी पढ़ें, अच्छी चीज है। और देखें, पूरी दुनिया इस टाइम मुसीबत में। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान है, हमारा अकीदा है, हमें अल्लाह ताला हमें तेरी मदद करता है। आप दिल से दुआ मांगो, अल्लाह ताला आपकी सुनता है, ये मेरा ईमान है। जी। ऐसे बहुत से ऐसी मेरी जिंदगी में वाकयात हुए हैं कि मतलब सब दिमाग ने दरवाजे बंद कर दिए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लिटरली। सही। और सडनली रब्बुल आलमीन ने मौजज़ा जैसे नहीं होता वो हुआ, और वो चीज आराम से हो गई। तो एक काम होना, बताओ, अनगिनत। तो इस चीज के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो ये हमारा अकीदा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये भेजी है, पूरी दुनिया पे है, तो आप कोशिश करो कि जो हिदायत मिली है उसको फॉलो करो, दिल से दुआ करो, अपने लिए इस्तगफार करो। शायद अल्लाह ताला ये आसानी इसमें कर दे, और आसानियां शुरू हो गई हैं। अब आप देखें, पहली जैसी जो खौफ था 1.5 महीना शुरू का जो था, खासतौर पहला हफ्ता,
कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो इस चीज को लेके थोड़ी बेहतरी शुरू हुई है, और आज वजीर आजम साहब ने ऐलान भी किया, थोड़ा लॉकडाउन में और नरमी की है, पब्लिक के लिए रिलीफ किया है कि थोड़े परेशान हो रही है पब्लिक। तो कोशिश करें, जो एसओपीज मिली है आपकी तवज्जो से, जो जो इसको देखेगा, सुनेगा या सुन रहा है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत सारी फाउंडेशन के साथ दिखावे वाला नहीं, बढ़ जो के काम कर रहा हूँ। जेडीसी हो गई, रोमान रईस हो गई, फिर हीरा मानी हो गए, एक दुआ फाउंडेशन है। मैं इन बगाया बगाया जाता हूँ उनके जो वॉलेंटियर्स है उनको अप्रिशिएट करने के लिए, ऑनेस्टली। सही है, सही मगर जिस ये ऑनेस्टी से वो काम कर रहे हैं, उनको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो एसओपीज मिली हुई है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें, गले ना मिले, घर से काम जरूरी हो तो, क्योंकि इसके तकरीबन 5-6 महीने रहेंगे, ये जम्स जो हैं ये रहेंगे, तो ये एहतियात से खत्म होगा। बिल्कुल तो ये एहतियात से हमने खत्म सबने होगा। मिलके और करना है। टाइम कम है हमारे पास, तो लास्ट मेरे पास एक सेगमेंट है रैपिड फायर शॉट, जिसमें मैं कुछ क्रिकेटर्स के नाम लूंगा और आप उनके लिए कोई एक लफ्ज या एक सेंटेंस में उनको डिस्क्राइब करना चाहें। तो पहला जो हमारे पास नाम है वो है वसीम अकरम। लेजेंड, स्विंग सुल्तान। ठीक। मिसबाउल हक। गुड ब्रेन। गुड ब्रेन। निकी आर्थर। पर्सनल बुक। लाइकिंग डिसलाइकिंग। अच्छा। यूनिस खान। हार्ड वर्कर, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। पैट्रियोटिक, ठीक है। इमामुल हक। टैलेंटेड, कामरान अकमल। हार्ड वर्कर, पैशनेट। ठीक। नेक्स्ट नेम है पीसीबी के लिए कुछ कहना चाहें। गुड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि देखें, हॉकी का जो हाल हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्रिकेट बोर्ड ने हमें उस डगर पे नहीं पहुंचाया। आज हम जहाँ पे भी हैं ना, अपने क्रिकेट बोर्ड की वजह से। ये चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। हॉकी का हाल देख लें, तब जो भी हुआ, पैसे खा गए, बड़े नाम छोटे नाम, उनकी हॉकी की एसोसिएशन जो कर रही है, मगर हमारे क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा नहीं हुआ। हमारी दुनिया की नंबर 1 लीग है, जिसमें पैसे को लेके जो बाहर से फॉरनर्स आते हैं, उन्होंने बोला है हम वाइड लीग है जिसके अंदर पैसे को लेके हम बेफिक्र होते हैं। ये फॉरनर्स प्लेयर्स का मैं बयान बता रहा हूँ आपको। शेन वॉटसन छोटा नाम नहीं है, क्रिस गेल छोटा नाम नहीं है। ये उनके लफ्ज हैं कि आपकी लीग में आके हमें कम से कम पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती कि हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सही। मैंने इंडिया आईपीएल नहीं खेली, मुझे नहीं पता, मगर पैसों की कंप्लेंट्स हर लीग में आई है। कैरेबियन लीग, इंडियन लीग, दूसरी लीग, हर में आई है। मगर पाकिस्तान की लीग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, क्योंकि ये बोर्ड हमें पे करता है, फ्रेंचाइज से ले लेता है, और हमें जो चेक आते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आते हैं। सही। तो जिस शफाफियत से करा रहा है, तो आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लास्ट नेम है सरफराज अहमद। जल्दी से हम वाइंड अप करेंगे। ग्रेट कैप्टन, गुड माइंड। खुरम, बहुत मजा आया आपसे बात करके, यकीनन आपको भी आया होगा। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। इंशाल्लाह आप पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करने का ख्वाब, इंशाल्लाह हम एक बार फिर आपको ग्रीन किट्स में देखेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। और मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।